नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन का वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, कनेक्टर्स। ये विषय दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है और इसमें मार्क्स लाना यानी अंक लाना बहुत सरल होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कनेक्टर्स की परिभाषा। Connectors are said to be joining words as they join two or more sentences or words. Connectors को हिंदी में हम योजक कहते हैं क्योंकि वे दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। They are also called as conjunctions. इसे conjunctions भी कहा जाता है। Example: Jay and Veeru are good friends. दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जय एंड वीरू, जय और वीरू को एंड कनेक्ट कर रहा है, यानी उन्हें जोड़ रहा है और एक सहज अर्थ दे रहा है। तो इसलिए एंड को यहाँ पर कंजंक्शन कहा जाएगा, यानी कनेक्टर। वो बता रहा है कि जय और वीरू अच्छे दोस्त हैं। Basically, connectors are conjunctions consisting of coordinating, correlative and subordinating. तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। What are coordinating conjunctions? तो चलिए दोस्तों इस पर प्रकाश डालते हैं। They join parts of sentences of words, phrases or clauses with related meanings. दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, coordinating conjunctions यानी अप्रधान समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य के वह भाग होते हैं जो शब्दों, वाक्यांशों, खंडों को एक सहज अर्थ देते हैं। चलिए दोस्तों इससे संबंधित एक उदाहरण करते हैं। उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि आखिर खंड होता क्या है, यानी कि व्हाट इज अ क्लॉज। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसे जानते हैं। अ क्लॉज इज अ यूनिट व्हिच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग। दोस्तों अब एक अभ्यास करते हैं। आपने कर्ता और क्रिया तो पढ़ा ही होगा। वाक्य को ध्यान से देखिए और इसमें कर्ता और क्रिया पहचानने की कोशिश कीजिए। इट वॉज रेनिंग, यहाँ पर इट सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता और रेनिंग वर्ब है यानी कि क्रिया, बारिश हो रही थी। तो आप इस उदाहरण से अब समझ गए होंगे कि आखिर क्लॉज होता क्या है। क्लॉज वह चीज होती है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब यानी कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होता है। व्हाट आर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस? तो चलिए अब इस पर प्रकाश डालते हैं। Coordinating conjunctions join parts of sentences of words, phrases और clauses. चलिए दोस्तों इसको एक उदाहरण स्वरूप समझते हैं। हमें दो वाक्य दिए गए हैं। I like tea यानी मुझे चाय पीना पसंद है। I like coffee यानी मुझे कॉफी पीना पसंद है। यहाँ पर I like tea and I like coffee दो अलग अलग वाक्य हैं। अगर हमें इन्हें जोड़ना हो तो हम कौन सी कंजंक्शन यूज करेंगे? चलिए देखते हैं। I like tea and coffee, यहाँ पर and एक कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, यानी and I like tea और I like coffee को जोड़ रहा है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज अ
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी अप्रधान समुच्चय बोधक अव्यय होता क्या है? तो चलिए देखते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस joins a main यानी independent clause and subordinate dependent clause. For example, इसे एक उदाहरण स्वरूप समझते हैं। I am not well. मैं स्वस्थ नहीं हूँ। So, I won't be able to come tomorrow. इसीलिए मैं कल आ नहीं पाऊंगी। यहाँ पर so सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यहाँ पर दोस्तों I am not well मेन वर्ब है यानी कि मेन क्रिया और I won't be able to come tomorrow सबऑर्डिनेट वर्ब है। Some common subordinate conjunctions are after, although, as, because, before, how, if, since, than, that, though, till, until, when, where, whether, while. ये सब दोस्तों आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is a correlative conjunction? यानी सह संबंधी संयोजन से आप क्या समझते हैं? Correlative conjunctions are used in pairs to link equivalent elements in a sentence. इसे भी हम उदाहरण स्वरूप समझते हैं। For example, although it was raining, Ram went swimming. यहाँ पर although correlative conjunction है, यानी हालांकि बाहर बारिश हो रही थी तब भी राम स्विमिंग के लिए गया। यहाँ पर although भी दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। The most correlative conjunctions are either or, neither nor, but also, not only. चलिए दोस्तों आप कनेक्टर्स के प्रकार जान लेते हैं। कनेक्टर्स यानी योजक 3 प्रकार के होते हैं। The first one is connector of time. The second one is connector of place. And the third one is connector of reason. दोस्तों संयोजक 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो समय के आधार पर बांटे जाते हैं, दूसरे जो जगह के आधार पर बांटे जाते हैं और तीसरे जो किसी कारणवश बांटे जाते हैं। तो चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं। पहला connector of time is when we combine 2 or more sentences that is related by the time we use. दोस्तों connector of time वह योजक होते हैं जो किसी वाक्य को समय के आधार पर जोड़ते हैं। जैसा कि पहला वाक्य है I was happy, दूसरा वाक्य है I passed my exams। यहाँ पर हमें 2 वाक्य दिए गए हैं। पहला I was happy यानी मैं खुश हूँ और दूसरा I passed my exam यानी मैंने अपनी परीक्षा पास कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को कैसे जोड़ें। आपने अपनी परीक्षा कब पास करी या फिर आप कब खुश थे। यहाँ पर अगर हमें इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है तो हम इस प्रकार जोड़ेंगे। I was happy dash I passed my exam. मैं खुश था लेकिन कब परीक्षा में सफल हुआ यानी when I passed my exam। यहाँ पे when कनेक्टर ऑफ टाइम को दर्शा रहा है। चलिए अब दूसरा कनेक्टर पढ़ते हैं। कनेक्टर ऑफ प्लेस। Connector of place is when we use the connectors wherever and where to talk about place. जैसा कि dash mother goes, the baby goes with her। यहाँ पर आप कौन सा योजक इस्तेमाल करेंगे? जैसा कि दोस्तों हमने अभी पढ़ा कि कनेक्टर ऑफ प्लेस स्थान के आधार पर जोड़े जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर wherever योजक का इस्तेमाल करेंगे, जिसका अर्थ है जहाँ जहाँ माँ जाती है बच्चा उसके साथ ही जाता है। चलिए
अब कनेक्टर ऑफ रीजन समझते हैं. कनेक्टर्स ऑफ रीजन. बिकॉज, सिंस, एज, फॉर आर सम कनेक्टर्स यूज्ड एज कनेक्टर्स ऑफ रीजन. ये कुछ ऐसे योजक हैं जो किसी कारणवश जोड़े जाते हैं. चलिए दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं. I haven't met him dash a long time. मैं उससे समय से नहीं मिला. अब यहाँ पर हमें ऐसा योजक जोड़ना है जो किसी कारणवश वाक्य के अर्थ को पूरा करे. Therefore, the correct connector will be since. मैं उससे काफी समय से नहीं मिला. चलिए दोस्तों, अब इससे संबंधित एक अभ्यास करते हैं. Exercise. Question number 1. Fill in the blank with suitable sentence connectors given in the bracket as, while, than. दोस्तों, हमें प्रश्न में 3 कनेक्टर्स दिए गए हैं. हमें इन तीनों को 3 अलग-अलग वाक्यों में डालना है. चलिए देखते हैं. The first sentence is Ram is wiser dash his brother. यहाँ पर दोस्तों वो कह रहा है राम इज वाइजर, यानी राम बुद्धिमान है, डैश हिज ब्रदर, अपने भाई से. Therefore, the correct connector will be than his brother. राम अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान है. The second sentence is plants breathe dash animals do. Plants breathe. पौधे सांस लेते हैं. कैसे? As animals do. जैसे जानवर सांस लेते हैं. The third sentence is he feel asleep dash doing his work. मतलब उसे नींद आ रही थी. अब उसे नींद क्यों आ रही थी? This represent the connector of reason. यानी इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा. Therefore, the correct connector is while. अर्थात उसे नींद आ रही थी. उसे नींद क्यों आ रही थी? क्योंकि वो अपना काम कर रहा था. अपना काम करते हुए उसे नींद आ गई. He feel asleep while doing his homework. चलिए दोस्तों, अब इसका सार जान लेते हैं. Conclusion, सारांश. दोस्तों, आज हमने पढ़ा learnt about connectors and types of connectors. हमने योजक पढ़े और उसके प्रकारों को जाना. Then we learned some examples of connectors and how to use them. उसके बाद हमने जाना योजक के कुछ उदाहरण और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए. And lastly, we have done an exercise or practice work. और अंत में हमने इस विषय से संबंधित एक अभ्यास किया. आशा करती हूँ आपको आज का विषय समझ आया होगा. दोस्तों, आप घर जाकर भी अपनी पाठ्य पुस्तक से कनेक्टर्स का अभ्यास जरूर करें. ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है और आप इसमें अच्छे अंक ला सकते हैं. किसी भी प्रकार की दुविधा या फिर समस्या के लिए इकोवेशन हमेशा आपके साथ है. धन्यवाद.